Now, question number 1. Anil, Sunil, and Kapil were partners in firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. इसका मतलब क्या होता है? अनिल का रेशियो कितना है? 3 है, सुनील का रेशियो कितना है? 2 है, और कपिल का रेशियो कितना है? 1 है. इसका मीनिंग होता है कि टोटल देखो 3 + 2 + 1 कितना होता है? 6 होता है. एंड आउट ऑफ 6 3/6 जाएगा अनिल का, 2/6 जाएगा सुनील का, और 1/6 जाएगा कपिल का. तो ये रेशियो तीनों के हो गए. ओके, कैसे कैलकुलेट किया मालूम हो गया. अभी देखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलो. देखो बैलेंस शीट में क्या दिया है. तो पहला देखो बैलेंस शीट में क्या दिया है. क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, और आपको मालूम है सब लायबिलिटी हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. बाद में देखो क्या दिया है. रिजर्व फंड. रिजर्व फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि हमें क्या करने का है? क्लोज करने का बैलेंस शीट. ओके, उसके बाद देखो कैपिटल्स है. पार्टनर्स कैपिटल अनिल, सुनील, कपिल का पार्टनर्स कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में. अभी लायबिलिटीज खत्म होने के बाद हम लोग देखेंगे असेट साइड. असेट साइड में देखो क्या है. तो गुडविल है, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है. आरडीडी अभी नहीं लेंगे, पहले सब असेट जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे. जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था, ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना. ये जो असेट्स है वो ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि असेट डेबिट साइड में रहते. और उसमें देखो आरडीडी आ गया. आरडीडी तो क्या होता है? डेटर से लेस होता है, तो उसको सेपरेटली हम लोग शो करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि आरडीडी असेट्स नहीं है. ओके, तो लायबिलिटीज एंड असेट ट्रांसफर होने के बाद देखेंगे और कौन से आइटम्स है. तो देखो इधर है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड है ना. इसके लिए हम लोग ने क्या किया है? सेपरेट अकाउंट बनाया, क्योंकि अभी बंद करने का बिजनेस, तो डेफिनेटली हम लोग बैलेंस ट्रांसफर करेंगे कैश और बैंक अकाउंट में. उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखो कौन सा बैलेंस है? असेट साइड का बैलेंस है. असेट साइड का बैलेंस मतलब ये लॉस है ना. ये भी पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये सब एनालाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसको एनालाइज करो, कौन से आइटम किधर जाएंगे, सब टिक मार्क करो. इससे क्या होता है? प्रॉब्लम हमें मालूम हो जाता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया और क्या क्या नहीं दिया है. उसके बाद 1 by 1 हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे. एडजस्टमेंट में क्या दिया है देखो. ऑन द अबव डेट दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म. क्या फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं? तो असेट रियलाइज हो रहे हैं एज अंडर. देखो बिल्डिंग है 22,000 है, मशीनरीज देखो 5,000 है, और उसके बाद दिया है 7,500, स्टॉक है, डेटर्स है 18,000. तो ये सब असेट रियलाइज हो रहे हैं, मतलब इधर असेट सेल करके पैसा रियलाइज हो रहे हैं ये सब असेट से. ओके, सो कैश कम्स इन एंड असेट्स गोज आउट. और देखो हम लोग असेट्स अभी नाम नहीं लेंगे क्योंकि असेट्स हम लोग ने ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया है. ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनिल. टू गोर क्या लेके जा रहा है? फर्नीचर लेके जा रहा है. सो अनिल देखो फर्नीचर लेके जा रहा है. इसका मतलब क्या होता है? अनिल इज अ रिसीवर एंड फर्नीचर गोज आउट. लेकिन हम लोग फर्नीचर की जगह रियलाइजेशन यूज करेंगे. उसके बाद देखो क्रेडिटर्स हुआ पेड ₹28,000 इन फुल सेटलमेंट, है ना. क्रेडिटर को पूरा पैसा पे करेगा लेकिन 25,000. उसके बाद दिया है बिल्स पेबल हुआ पेड in full and outstanding rent rupees 1,000 is to be paid. ये भी पैसा पेड करने का. मैंने पहले बोला था लायबिलिटी तो सब पे करने पड़ी. फिफ्थ एडजस्टमेंट है देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या हुआ है? इनकर्ड ₹2,500. हमें डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड ही करने का है, यानी जितनी भी लायबिलिटी हमें पे करनी ही पड़ेगी, वो क्वेश्चन में दी हो या ना दी हो. उसके बाद चेक करेंगे हमें क्या बनाने को बोला है. तो वो केयरफुली देखो, बहुत सारी जगह जर्नल एंट्री बोलते हैं, कभी लेजर बोलते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट्स है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स है और बैंक अकाउंट्स है. ये 3 अकाउंट्स हमें बनाने का है. नाउ सॉल्यूशन 1 स्टार्ट करें. देखो एनालाइज होने के बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. इन द बुक्स ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में देखो हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है. डेबिट क्रेडिट है, पर्टिकुलर्स है, रुपीज है. 2 कॉलम की जगह 1 कॉलम बनाएंगे तो भी चलेगा. ओके,
उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखो तीन पार्टनर्स है, अनिल, सुनील, कपिल, दोनों साइड में लिखो। उसके बाद बैंक अकाउंट हम लोग को सेपरेटली बनाने का है। ओके, ये सब बैंक अकाउंट सेपरेटली बनाने के बाद हम लोग देखेंगे अभी उसकी पोस्टिंग। तो देखेंगे क्वेश्चन में, देखो पोस्टिंग में क्या क्या बोला है। तो पहला क्या था पोस्टिंग में, ऑल असेट जितने भी थे हम लोगों ने टिक मार्क किए थे सब ट्रांसफर हो जाएंगे। कहाँ पे? रियल एसेट अकाउंट में चले जाएंगे। देखो क्या क्या है, बिल्डिंग है, गुडविल है, मशीनरी है, स्टॉक्स है, फर्नीचर है, ये पूरे सब असेट ट्रांसफर हो जाएंगे रियल एसेट अकाउंट डेबिट साइड। लिखते समय लिखो टू सन्ड्री असेट, उसके नीचे 1 by 1 लिखो। गुडविल 5000, बिल्डिंग कितना था 25,000, मशीनरी है 10,000, उसके बाद स्टॉक है 8,000 और डेटर्स है 20,000 एंड फर्नीचर्स है 2,000। इसका टोटल मारो और आउटर कॉलम में लिखो टोटल आ रहा है 70,000। अभी देखेंगे कौन सा है, तो आईडीडी है। देखो पहला असेट साइड क्लियर करेंगे। तो आईडीडी हम लोग सेपरेट दिखाते हैं रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये असेट्स नहीं है इसलिए इसको क्या करने का कंपलसरी सेपरेट दिखाओ, आउटर कॉलम में चला जाएगा। देखो पहले असेट ट्रांसफर किया, आईडीडी ट्रांसफर कर दी। मैंने पहले असेट से शुरुआत की, तो उसके नीचे देखो बैंक बैलेंस है, कैश और बैंक बैलेंस, तो इसका सेपरेट अकाउंट बनाया हम लोग ने। तो ये जाएगा सेपरेट अकाउंट में चला जाएगा। तो बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहला दिखाएंगे बैंक बैलेंस 1,500, फिर दिखाएंगे कैश एंड बैलेंस 1,000। तो टोटल ट्रांसफर होने के बाद अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट असेट साइड में बची है। ये तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके ओल्ड रेशियो जो ओल्ड रेशियो है 3:2:1, तो हम लोग तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे कि इनके सबके बारे में, अनिल के बारे में देखो, सुनील के बारे में, कपिल के बारे में। पहला अनिल का रेशियो कितना था 3/6, 2/6 एंड 1/6। मैंने शुरुआत में बोला था इसके रेशियो क्या आने वाले हैं। तो देखो अनिल को मिलेगा 9,000 में से 3/6 का हिस्सा मिलेगा, तो 6 के डिवाइड करेंगे 9,000, 1,500 आएंगे इंटू 3, तो 4,500। देखो क्या लॉस जाएगा अनिल के हिस्से में। दैन सुनील के हिस्से में देखो 9,000 में से 2,006 करेंगे तो डायरेक्ट लॉस आएगा कितना 3,000। बाद में कपिल के केस में भी देखो कितना आने वाला है उसका हिस्सा 1,500। तो ये तीनों के हिस्से जो है वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये लॉस है जो असेट साइड में आता है, तो असेट साइड में आता है वो लॉस रहता है, लॉस तीनों में दिखाएंगे 4,500, 3,000 एंड 1,500 ट्रांसफर करेंगे। तो ये था एक्चुअली लॉस, तो लॉस डेबिट में शो करेंगे क्योंकि उसका लॉस है, वो असेट साइड में आता है वो लॉस रहता है, लायबिलिटी साइड में आता है वो प्रॉफिट रहता है। तो लॉस करने ट्रांसफर करने के बाद नेक्स्ट देखेंगे लायबिलिटी देखेंगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो ये चला जाएगा रियलेशन के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय सन्ड्री असेट, लायबिलिटीज लिखेंगे, लायबिलिटीज के अंदर हेडिंग देंगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है टोटल 9,000। ओके, तो इसकी टोटल्स कितनी आ रही है 28,000 प्लस 9,000 आ रही है 37,000। तो ये सब लायबिलिटी ट्रांसफर होने के बाद देखो रिजर्व फंड देखेंगे, रिजर्व फंड कितना है 6,000 है। अब ये रिजर्व फंड पार्टनर्स का है, उन लोगों को देना पड़ेगा, तो उनके ओल्ड रेशियो से देंगे। उनके रेशियो क्या है 3:2:1। तो देखो अनिल का रेशियो कितना है 3/6, सुनील का रेशियो कितना है 2/6 और कपिल का रेशियो 1/6। तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6,000 इंटू 3/6, तो 6,000 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 1,000 आएगा, तो उसका हिस्सा कितना आ रहा है 3,000। ओके, सुनील का देखो कितना आएगा, अभी कैलकुलेशन सिंपल हम डायरेक्ट करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। बाद में कपिल का देखो कितना आ जाएगा, ये भी सिंपल कैलकुलेशन है, तो कपिल का आएगा 1,000। सो ये रिजर्व फंड ये पार्टनर्स का इनकम है, उनका फंड है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में चला जाएगा, क्योंकि इनकम है, उन लोग का फंड है, उनको क्रेडिट में मिलेगा। लॉस है तो डेबिट में चला जाता, प्रॉफिट रहता तो क्रेडिट में आ जाएगा। देखो 3,000, 2,000, 1,000 तीनों को दे दिया मैंने रिजर्व फंड। उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल है, देखो अनिल का 20,000 है, सुनील का कितना है 15,000, कपिल का 2,000 है। ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड में रहती है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो अनिल को कितना मिलेगा 20,000, सुनील को कितना मिलेगा 15,000 और कपिल को मिलेगा 2,000। अभी देखो मैंने पूरे असेट्स और लायबिलिटी सब ट्रांसफर किए। हमारी जो पहली प्रोसेस थे ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन,
ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, सबके बैलेंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन है, जैसे पार्टनर्स कैपिटल है, कैश बैलेंस है, ये सब ट्रांसफर करने के बाद देखेंगे कि प्रॉफिट है या लॉस है या रिजर्व फंड है। जितने भी रिजर्व फंड है वो भी ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स में। ये सब बैलेंस शीट ट्रांसफर होने के बाद हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। और देखो एडजस्टमेंट के हर के दो इफेक्ट रहते हैं। हम लोग ने जो बैलेंस ट्रांसफर किया उसके एक एक इफेक्ट था, लेकिन एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट आएंगे? दो दो इफेक्ट आएंगे। तो पहला देखो एडजस्टमेंट है, ऑन द अबोव डेट दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, लेकिन उसकी पहले एडजस्टमेंट आ रही है असेट्स रियलाइज एज अंडर बिल्डिंग देखो 22,000 है, मशीनरी है 5,000 है, और बाद में 7,500 स्टॉक है एंड डेटर्स कितना 18,000 है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इधर असेट्स रियलाइज हो गई, यानी असेट्स हम लोग ने सेल किया, उसका कितना पैसा रियलाइज हो गया, तो ये सारे असेट रियलाइज हो गया और उसके पास से कितना कैश आ गया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? अकाउंट डेबिट यानी कैश कम्स इन, है ना, पैसा आ गया, टू रियलाइजेशन लिखेंगे। अकाउंट डेबिट तो कितने असेट रियलाइज हो गए? सो देखो बिल्डिंग 22,000, मशीनरी 5,000, स्टॉक 7,200, डेटर्स 18,000। इसको सब ऐड करेंगे क्योंकि ये सब असेट रियलाइज हो गए। इसका मतलब टोटल पैसा कितना आ गया, तो इसको टोटल मानेंगे तो देखो कितना आता है, बैंक अकाउंट डेबिट 52,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट, 52,500। तो ये देखो हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट रहते हैं। अभी देखेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट, अनिल टू गोर क्या लेके जा रहा है? फर्नीचर ₹1,500 का फर्नीचर लेके जा रहा है अनिल। तो इसका जर्नल एंट्री क्या आने वाला है? तो देखो जर्नल एंट्री आएगा अनिल्स कैपिटल अकाउंट 1,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। अभी ये ऐसे एंट्री क्यों आया? क्योंकि अनिल इज अ रिसीवर एंड असेट्स गोज आउट, अनिल टू गो द फर्नीचर, इट मींस अनिल ने फर्नीचर लेके गया, सो अनिल इज अ रिसीवर एंड फर्नीचर गोज आउट। लेकिन हम फर्नीचर का नाम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए फर्नीचर का नाम नहीं आएगा, रियलाइजेशन का नाम आएगा। ओके, तो अनिल अकाउंट्स में हम लोग क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे अनिल्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे बाय अनिल्स कैपिटल्स। अनिल्स कैपिटल ने फर्नीचर लिखे लिया है तो नीचे फर्नीचर लिखो, मेंशन कर 1,500, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि फर्नीचर गया है। और वैसे ही अनिल्स कैपिटल में लिखेंगे टू रियलाइजेशन। एक इफेक्ट अगर इसमें मारा है तो दूसरा इफेक्ट उसमें मारेंगे, दो इफेक्ट रहते हैं एडजस्टमेंट में। देखो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा टू रियलाइजेशन, क्योंकि अनिल इज अ रिसीवर और फर्नीचर गोज आउट, तो अनिल के कॉलम में ही लिखेंगे 1,500, बाकी के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है द क्रेडिटर्स वर पेड, और पेड मतलब पैसा पेड किया, लेकिन 25,000 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब होता है कि क्रेडिटर को 25,000 देके क्लियर कर दिया, फुल सेटल कर दिया, तो उसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? रियलाइजेशन लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम लोगों ने पैसा पे किया है तो डेफिनेटली बैंक इज अ गिवर। और रियलाइजेशन क्यों लिखा? तो क्रेडिटर इज अ रिसीवर है, लेकिन क्रेडिटर ऑलरेडी किधर ट्रांसफर कर दिए मैंने? रियलाइजेशन अकाउंट में, इसलिए हम लोग रियलाइजेशन का नाम लेंगे। तो देखो पहला जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री का पहला पोस्टिंग क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? बैंक, तो ये बैंक का पेमेंट किया, क्रेडिटर का नीचे नाम लिखो, कितना था? 25,000। जैसे रियलाइजेशन में बैंक लिखा है वैसे हम लोग बैंक में क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। तो देखो बैंक में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, एक इफेक्ट डेबिट में, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में 25,000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बिल्स पेबल व पेड ऑफ। कितना पेड अप कर रहे हैं? इन फुल, फुल यानी पूरा पैसा। देखो बैलेंस शीट में दिख रहा है पूरा पैसा कितना है बिल्स पेड का? 9,000। तो बिल्स पेबल पेड करके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू बैंक। इसका मतलब क्या हो गया? बिल्स पेबल का पैसा पेड किया है, लेकिन बिल्स पेबल की जगह हम लोग नाम लिखेंगे रियलाइजेशन, क्योंकि बिल्स पेबल ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट है। तो जर्नल एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक इज अ गिवर, बैंक पैसा पे कर रही है इसको, बिल्स पेबल को, लेकिन बिल्स पेबल की जगह नाम आएगा रियलाइजेशन। गलती से भी बिल्स पेबल मत लिखो, क्योंकि बिल्स पेबल सब लायबिलिटी हम लोग ने ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट देंगे तो रियलाइजेशन में आएगा टू बैंक,
9,000 क्या पे किया है? बिल्स पेबल। तो नीचे बिल्स पेबल लिखो 9,000। बाद में बैंक में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। तो देखो बैंक में आ जाएगा बैंक अकाउंट बाय रियलाइजेशन, क्या अमाउंट है? 9,000। दो इफेक्ट हो गए। अभी देखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट भी है पेड करने का। देखो आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,000। अभी ये जो एडजस्टमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? ये जो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट, देखो इधर बैलेंस शीट में कहा भी दिख नहीं रही है, दिख रही है क्या? इसका मतलब है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। कौन सा लायबिलिटी है? अनरिकॉर्डेड। फिर भी इसको पे करना पड़ेगा ही, ये 1,000 पेड करना पड़ेगा। तो इसका देखो जर्नल एंट्री क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैंक अकाउंट, पैसा पे करने का तो बैंक से ही जाएगा। और हम लोग ने सब एडजस्टमेंट रियलाइजेशन में एडजस्ट किए, तो रियलाइजेशन का ही नाम लो। तो रियलाइजेशन में लिखेंगे टू बैंक और बैंक में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। दो इफेक्ट आ जाएंगे। चलो देखते हैं क्या इफेक्ट है रियलाइजेशन में। टू बैंक लिखेंगे, एक कौन सा पैसा है? आउटस्टैंडिंग रेंट पेड का। कितना है? तो 1,000 है। ओके, इसका सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? अभी बैंक में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। इसको लेजर पोस्टिंग हम लोग ने 11 स्टैंडर्ड में देखी है। सो देखो बैंक में क्या आएगा? बैंक में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, अमाउंट कितना था? 1,000। दो डिसोल्यूशन एक्सपेंस अभी भी पेड करने का बाकी है। देखो सो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इनकर्ड 2,500 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है। सो डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड करने जर्नल एंट्री क्या आएगी? देखो जर्नल एंट्री आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि रियलाइजेशन में हम लोग सब एडजस्ट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट ही है जिसमें हम लोग सब एक्सपेंसेस असेट एडजस्ट करते हैं, और बैंक से पैसा चला गया सो टू बैंक, बैंक इज अ गिवर। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या आ जाएगा? देखो रियलाइजेशन में लिखेंगे टू बैंक और बैंक में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। तो पहला इफेक्ट आएगा रियलाइजेशन में टू बैंक, क्या है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड किया है, मेंशन करो। बैंक से तो पैसा क्या है? 2,500। देखो सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा इसका। अभी बैंक में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, यानी एक इफेक्ट डेबिट में आता है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में चला जाता है, क्योंकि बैंक में भी मेंशन करना चाहिए बाय रियलाइजेशन की भाई 2,500 पेमेंट गया है, ये सब पेमेंट साइड है। अभी देखेंगे सब एडजस्टमेंट हो चुकी है। देखो उसके पहले कंपेयर करेंगे कि हमने सब लायबिलिटी पेड कर चुके हैं क्या। मैंने स्टार्ट इनिशियली थ्योरी लेक्चर में बताएगा कि वेदर ऑल लायबिलिटी पेड और नॉट, फिर भी जो भी बचा हुआ लायबिलिटी है खुद पेड करो। एडजस्टमेंट में दिया हो ना दिया हो, हमें लायबिलिटी हर पेड करने का ही है, वेदर रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड। तो देखो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों भी पेड के, मतलब हमारा लायबिलिटी सब पेड है, हम लोग ने किसी का पैसा नहीं रखा है। तो अभी क्लोज करेंगे। पहला क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट्स। देखो कौन सा साइड हैवी है, डेबिट या क्रेडिट? देखो डेबिट साइड हैवी है, तो डेबिट साइड को टोटल मारेंगे। तो टोटल कितनी आ रही है डेबिट साइड में? 1,07,500 आ रही है। तो दोनों साइड लिखेंगे, क्योंकि हैवी टोटल दोनों साइड में लिखते हैं हम लोग। क्रेडिट साइड की टोटल मारेंगे तो 92,500 आ रही है। सो 1,07,000 डेबिट साइड की टोटल है, उसमें से 92,500 लेस करेंगे तो हमें देखो नेट लॉस कितना आ रहा है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस ज्यादा है ना। तो इसमें नेट लॉस आ रहा है 15,000। देखो से 15,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो। जो पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स के रेशियो कितने हैं, वो रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15,000, क्योंकि डेबिट साइड हेवी है, डेबिट साइड में लॉस ज्यादा है ना, क्रेडिट साइड में कम था। देखो अनिल, सुनील और कपिल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अनिल का रेशियो कितना था, हम लोग ने फाइंड आउट किया था 3/6, सुनील का कितना था 2/6 और कपिल का कितना 1/6। तो ये 15,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस। 15,000 इंटू 3/6, तो देखो 6 को डिवाइड करेंगे 15,000 से तो 2,500 आएगा। 2,500 इंटू 3 तो आ जाएगा 7,500। सिमिलरली हम लोग सुनील का भी सेम कैलकुलेशन करेंगे। सो 2,500 इंटू 2 आता है 5,000। सेम कपिल के केस में देखो सेम 2,500 इंटू 1 2,500 आएगा। सो ये लॉस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट क्या हो जाएगा पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। अनिल को मिलेगा देखो 7,500, सुनील को मिलेगा 5,000 और कपिल को मिलेगा 2,500। एक कैसे प्रेजेंट करने का प्रॉपर उसको लिखना चाहिए, देखो ऐसे तरह लिखो प्रॉपरली। अभी जाएगा कैपिटल अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस डेबिट साइड में ही रहता है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिलेशन। देखो अनिल का कितना है 7,500, सुनील का 5,000 और कपिल का कितना है 2,500। ओके, अभी क्लोज होने के बाद हम लोग क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल देखो पहला अनिल क्लोज करेंगे, तो अनिल का देखो बोथ साइड में कौन सा हैवी फिगर है, तो क्रेडिट साइड देखो हैवी है, तो टोटल आ रहे 23,000 दोनों साइड में लिखेंगे, और उसमें से डेबिट साइड की टोटल देखो कितने आ रहे 13,500। तो क्रेडिट साइड की टोटल है 23,000 माइनस 13,500 इज इक्वल टू, इसका नेट कैपिटल कितना आएगा 9,500। तो अनिल का कितना कैपिटल बचा है 9,500, मतलब अनिल को 9,500 पे करने का। तो कहां से पे करेंगे, बैंक में से। ओके, सिमिलर हम लोग देखो सुनील का भी कैलकुलेट करेंगे, कपिल का भी कैलकुलेट करेंगे। तो सुनील का देखो टोटल कितना आ रहा है 17,000 आ रहा है, दोनों साइड में लिखेंगे। तो देखो डेबिट साइड कितना है 3 और 5 8,000, 8,000 हम लोग लेस करेंगे 17,000 में से, सो 17,000 माइनस 8,000, तो उसका नेट कैपिटल कितना आ रहा है 9,000, मतलब इसको भी 9,000 कैपिटल देने का है। देखो 17,000 ज्यादा है कैपिटल, तो उसको 9,000 बैंक में से देना पड़ेगा। ओके, और कपिल का देखो टोटल देखेंगे तो कौन सा है, कपिल की देखो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, 4,000 है, 4,000 दोनों साइड में लिखेंगे। सो देखो कपिल का कितना आ रहा है 3,000, तो 4,000 माइनस 3,000 कितना नेट बैलेंस आ रहा है, कपिल का है 4,500, 4,000 में से लेस करेंगे 3,000, सो उसका नेट कैपिटल आ रहा है 1,000। तो लिखेंगे बाय बैंक 1,000 कपिल में। अभी जो बैंक का बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा बैंक में। देखो डेबिट साइड का बैंक बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे, बैंक के क्रेडिट साइड में। बाय अनिल्स कैपिटल लिखेंगे 9,500 और सुनील्स कैपिटल लिखेंगे 9,000। तो ये पैसा अनिल और सुनील को देना पड़ेगा बैंक में से। ओके, लेकिन इन केस ऑफ कपिल के बारे में देखो, कपिल को पैसा देना पड़ेगा बैंक को, सो उसका बैलेंस एडजस्ट करेंगे टू कपिल्स कैपिटल 1,000। तो यहाँ देखो बैंक इज अ रिसीवर एंड कपिल इज अ गिवर, तो हम लोग ने उसके कैपिटल से एडजस्ट कर दिया पैसा। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे बोथ साइड, देखो दोनों साइड उनको कंपेयर करेंगे। सो बैंक की देखो दोनों साइड टैली होती है क्या देखेंगे, तो पहला टोटल देखेंगे बैंक का कौन सा, डेबिट साइड देखेंगे, बैंक का डेबिट साइड देखो कितना आ रहा है 56,000 और क्रेडिट साइड भी 56,000 आ रहा है। तो दोनों साइड टैली हो चुके हैं, बोथ साइड टैली हो चुके हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन राइट है। हम लोग ने पूरा पैसा आपस में बांट लिया, जो जिसको देने का उसको दे दिया। अभी एक क्वेश्चन देखने के बाद आप इमीडिएटली इसको सॉल्व करो, तो इससे क्या हो जाएगा, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको मालूम हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन में। और कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप इस वीडियो लेक्चर देख लो। ओके, और फिर भी कुछ डाउट्स रहेगा तो हमारे संडे में वेबिनार लेक्चर लगते हैं, वो अटेंड करो, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। थैंक यू।